हेलो, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक रसायन की सीरीज में अपन बात कर रहे हैं पार्ट 11 वीडियो की। पार्ट 11 वीडियो में अपन चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। मूल रूप से इसके नियम क्या क्या हैं, तो अगर अपन ने पार्ट 6, 7, 8, 9 और 10 अगर अच्छे से देखे हैं तो उसमें अपन ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मोनोफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल ये कंपाउंड्स पढ़े थे। ठीक थोड़ा सा उसके आगे का भाग है। अगर अपन बात करें कार्बनिक रसायन के वर्गीकरण की, तो अपन ने वर्गीकरण किया था दो प्रकार का, एक खुली श्रृंखला वाला, एक बंद श्रृंखला वाला। आज जो नामकरण है वो बंद श्रृंखला का है। तो इसके अंतर्गत कुछ नियम आते हैं। पहले एक नंबर का नियम, मूल रूप से जब भी अपन इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो एल्केन के नाम से पहले साइक्लो लिखा जाएगा। और साइक्लो लिखने का कारण जो है, ये कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। यहां से ये सीधी चेन ना होके इस प्रकार से, जैसे इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 5 ही कार्बन है, किंतु ये आपकी ओपन चेन है, ये आपका क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन की बात कर रहे हैं अपन, इसीलिए इसके लिए अपन साइक्लो लिखेंगे। और साइक्लो या साइक्लिक का मतलब वैसे भी बोले से होता है। तो इसका नामकरण, एक नंबर के कंपाउंड की बात कर लें, ये सिंपल सा एक कंपाउंड है, तो इसको अपन इस नियम से निकाल सकते हैं। इसके अंदर टोटल अपने को यहां से कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी यहाँ पर कॉर्नर लग रहे हैं वो सभी के सभी कार्बन को डिनोट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन आएंगे इसमें। नामकरण कैसे हो जाएगा, तो इसको अपन साइक्लो और 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखते हैं अपन, तो पेंटेन कर देंगे इसको अपन, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन का चेन बन जाएगा ये। 2 नंबर बात, यहां से प्रतिस्थापियों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करना है अपने। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अपन पुराने नामकरण में भी करते आ रहे हैं, अल्फाबेटिकली लिखना है उसको। जैसे अपन बात करें तो यहां से ये 4 अपने पास अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। इन प्रतिस्थापियों की अगर बात करें तो यहां से अपने को अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा। तो देखो, एक मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल, तो पहले ब्यूटिल आएगा, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर एथिल आ जाएगा, फिर मेथिल आ जाएगा, और फिर आपका प्रोपिल आ जाएगा। तो ये अल्फाबेटिकली लिखना है इनको। यदि किसी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आए तो क्रियात्मक समूह वाले भाग को अपन क्या मानेंगे, मुख्य भाग मानेंगे। ये शर्त तब के लिए है जब अपने पास कोई कंपाउंड आए और उस कंपाउंड में ओपन चेन, क्लोज चेन दोनों आए, तो अपने को देखना पड़ेगा कि किसको मुख्य भाग मानना है और किसको अपने को प्रतिस्थापी मानना है। और वैसे भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के अतिरिक्त जो भाग बचता है उसको अपन क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी मानते हैं। एक लास्ट का नियम है इसके अंदर, चक्रीय प्लस खुली श्रृंखला दोनों साथ साथ आने पर मुख्य भाग ज्ञात करने, तो क्या करते हैं अपन कि अपने को पता कैसे चलेगा कि मुख्य भाग कौन सा होगा और प्रतिस्थापी कौन सा होगा। उस शर्त में थोड़ा सा ये क्रम अपने को फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर उस दोनों भागों में से किसी भाग में क्रियात्मक समूह आया तो उसको ही अपने को क्या करना पड़ेगा, मुख्य भाग मानना पड़ेगा। जैसे अपन बात करें, ये एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में यहां पर SO3H लगाई हुई है, तो ये वाला पूरा भाग ये तो बन जाएगा आपका मुख्य भाग, और ये बन जाएगा आपका प्रतिस्थापी बन जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर प्रतिस्थापन के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन के लिए ये पहले भी आया था आबंध रेखा सूत्र में, अगर एक ही रेखा लगे तो वो मेथिल होगा। अब वो कैसे होगा, तो जनरली ये कंपाउंड अपने पास है, इस कंपाउंड पे एक रेखा जोड़ रहे हैं अपन इस प्रकार से। इस रेखा को जोड़ने के दौरान क्या होगा, यहां से थोड़ा सा समझना है अपने को। देखो, ये वाला भाग तो यहां से ऐड हो जाएगा, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस जगह पे एक CH3 को मानते हैं अपन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन को। इसके लिए एक रेखा का क्या बनेगा, मेथिल। अब जैसे ही 2 रेखा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहां से ये रेखा को थोड़ा बढ़ा दो, ये अब क्या हो जाएगा, यहां से CH3, तो ये CH3, ये क्या बन जाएगा, CH2, तो ये बन जाएगा एथिल। फिर 3 रेखा बढ़ा दे तो इसको और बढ़ा दो,
तो 1 2 3, 3 का क्या बनता है? प्रोपिल। सॉरी। फिर यहां से देखो, यहां से एक रेखा और बना दो तो कितने बन गए? अब 1 2 3 और ये 4, और 4 का क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। और इल कब लगाते हैं अपन? कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें से हाइड्रोजन को अगर आपने रिलीज कर दिया, निकाल दिया वहां से, तो उस चेन में क्या लग जाएगा? फिर इल लग जाएगा। जैसे मेथेन है, मेथेन CH4, उसमें से -H कर दो, क्या बन जाएगा? ये CH3। मेथेन था, मेथिल बन जाएगा, इल लग जाएगा इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को इसके नामकरण निकालने हैं। तो अपन बात कर रहे थे चक्रीय और खुली श्रृंखला दोनों साथ साथ आने पर मुख्य भाग किसे मानेंगे अपन? उस शर्त में क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि कौन से समूह में क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो ये वाला क्रियात्मक समूह आ रहा है, इसके लिए इस भाग को मुख्य भाग मानेंगे, ये प्रतिस्थापी बनेगा। इस तरफ चले, इस तरफ चले तो आगे वाले कंपाउंड में देखो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दो आपके यहाँ पर C2H5 लगे हुए हैं। इसका मतलब इस चेन को अपन एक प्रकार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से इस चेन को भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन यहां से क्या होगा, अपने को मेन बात यह है, ये देखना है ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा या फिर ये होगा। तो उस शर्त में देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्डिंग की चेन किस में आ रही। तो डबल बॉन्डिंग की चेन इस मूल श्रृंखला में आ रही है, इसके लिए ये मुख्य समूह बनेगा, ये आपके प्रतिस्थापन बनेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे अपन? कार्बन की संख्या देख के निकालेंगे। जैसे यहां पर दो कंपाउंड लगाए हुए, एक स्ट्रक्चर लगाई हुई है, साइक्लोप्रोपेन के साथ एक ग्रुप एड है, तो इसको माने या इसको माने? तो उस शर्त में देखो कार्बन की संख्या किस में ज्यादा आ रही है? कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा आ रही है, 1 2 3, इसमें कितनी आ रही है? 1 और 2। तो इसको अपन मुख्य भाग मानेंगे। चले कुछ एग्जाम्पल देखें इसके। देखो एक नंबर का कंपाउंड, एक नंबर का कंपाउंड तो अपन ने डायरेक्ट निकाल ही लिया है कि नामकरण जब भी करें तो अपन साइक्लो लगाएंगे, एल्केन का चेन बन जाएगा। और बाकी नियम वो के वही है। जैसे पुराने कंपाउंड्स के लिए बात करें अपन, तो वहां पर सबसे पहले अपने को प्रतिस्थापी रखा था। प्रतिस्थापी से भी पहले अपन उसकी पोजीशन शो करते हैं, फिर उसके बाद में अपन जो भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को रखते हैं, और अंत में हमेशा क्या लगाते हैं अपन? क्रियात्मक समूह लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं अपन। तो ठीक वैसे ही करना है इसको। अब यहां से चेन कुछ दिख रहा होगा, इस चेन की अगर बात करें अपन, तो इस चेन में यहां पर एक तो यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। और वैसे भी इसमें एक ही रेखा बनी हुई है, तो ये तो मेथिल हो जाएगा। और इसमें कितनी रेखा बनी हुई है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल। कैसे लिखना पड़ेगा? चूंकि यहां पर दो प्रतिस्थापी है, उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो मेथिल और प्रोपिल में से पहले कौन सा आएगा? मेथिल आएगा पहले, प्रोपिल बाद में आएगा। ये एम से, ये पी से, तो ये 1, ये 2 और ये 3 लिखे कैसे इसको? तो 1 मेथिल लिखो, -3 प्रोपिल। चेन कितने कार्बन की बन रही है? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हेक्सेन का चेन है। लेकिन हेक्सेन के चेन के नाम से पहले चूंकि ये कंपाउंड अब ओपन चेन ना होके साइक्लिक चेन है, इसके लिए क्या रखेंगे अपन? साइक्लो। तो यहां लिखो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इससे नीचे वाले कंपाउंड में यहां अगर अपन बात करें तो ये भी एक साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, दो मेथिल लगे हुए हैं, एक एथिल लगा हुआ है। कैसे निकालेंगे इसको? अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, तो यहां से अपन 1 2 3 इधर से स्टार्ट कर सकते हैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, किंतु यहां पर प्रतिस्थापी 2 लगे हुए हैं। अगर अपन बात करें इसको 1 देंगे अपन, तो जैसे इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो प्रतिस्थापन में क्या आएगा आपका? 1 3 3 आएगा।
लेकिन यहां पर 1 3 3 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। क्या करें, इसको 1 कर दो, इसको 2 और इसको 3 कर दो। अब प्रतिस्थापन में क्या आएगा, 1,1,3 आएगा। लोअर सेट कौन सा बन रहा है, नीचे वाला ये लोअर सेट बन रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, इसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे अपन। अब क्या करें, यहां से नोमेनक्लेचर कैसे निकालें। तो 1 पे तो आ रही है मेथिल और 3 पे आ रही है एथिल। और लिखते कैसे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या आएगा, पहले एथिल आएगा, तो 3 एथिल को लिखो, एथिल आ गया। फिर हाइफन, फिर ये 2 में तो लगे 1,1 हाइफन डाई मेथिल। और दोबारा से किसका चयन है, साइक्लोहेक्सेन का चयन है, हेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन का चयन बनेगा इसमें। इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं अपन। इस वाले कंपाउंड की अगर बात करें अपन, तो नियमों को भी अपने को देखते हुए चलना है। नियम यह था कि अगर कहीं पर इस प्रकार की चेन आए तो अपने को मुख्य भाग किसको माने, तो अपने को देखना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा आ रही है। कार्बन की संख्या देखो किसमें आ रही है, इसमें 2 ही आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो मुख्य भाग कौन सा बनेगा, ये आपका मुख्य भाग बनेगा। फिर क्या करते हैं अपन, प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबरिंग करते हैं। तो इसको 1 मान ले, इसको 2, इसको 3 हो जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 1 एथिल कर दो इसको, 1 एथिल और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का चेन बन जाएगा, सीधा सा है ये। आगे वाले में चले, क्या है इससे आगे वाले में, देखो एक OMe लगा हुआ है, एक ET लगी हुई है। तो ET क्या था, एथिल, Me क्या था, मेथिल, PR क्या था, प्रोपिल, BU क्या था, ब्यूटिल। कैसे लिखेंगे इसको, ET और OMe में से ये OMe क्या होती है, इसको पहले समझना पड़ेगा अपने को। तो यहां से OMe का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक मेथिल, ऑक्सीजन के साथ एक मेथिल ऐड है। यहां पर 2 लोन पेयर आते हैं इस पे, इसको अपन एल्कोक्सी बोलते हैं। और एल्कोक्सी शर्त में कि जब तक यहाँ पर R हो तब तो एल्कोक्सी, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, Me लगी हुई है। ये प्रतिस्थापन में लिखा है भी था आपको कि इसको अपन मेथोक्सी बोलेंगे, मेथोक्सी, ये मेथोक्सी। मेथोक्सी क्यों बोला, तो ऑक्सीजन वाला भाग प्लस ये मेथिल ग्रुप या मेथिल समूह, तो इसको अपन मेथोक्सी बोलेंगे, ये मेथोक्सी। अगर ET आता तो एथोक्सी, PR आता तो प्रोपेक्सी, BU आता तो ब्यूटोक्सी बोलते हैं इसको अपन। तो या तो OMe है तो इसको अपन मेथोक्सी बोलेंगे। अब दोनों में से किसको पहले लिखें, तो सबसे पहली बात तो चेन तो बननी है इसकी 6 कार्बन की, किधर से करें, तो एथिल 1 2 3 और 4 तो पता लग ही गया होगा, अल्फाबेटिकली अपन ने चूज कर लिया इसको। किसको लिखे पहले अपन, ET और OMe में से, तो ET को पहले लिखेंगे अपन, तो 1 एथिल -4 मेथोक्सी, और वही साइक्लोहेक्सेन, यह साइक्लोहेक्सेन का चेन बनेगा। इस शर्त में अपन ने क्या किया था, यहां से 2 अपन ने एक C2H5 यहां ऐड किया था, एक C2H5 अपन ने यहां ऐड किया था। इसको कैसे निकाला, बहुत सिंपल है ये भी। अब थोड़ा सा कंपाउंड चेंज हो रहा है। इस शर्त में अपने को देखना है, यहां पर 2 कार्बन की चेन आ रही है, यहां भी 2 कार्बन की चेन आ रही है, एक डबल बॉन्डिंग आ रही है। तो मैंने बताया था कि अगर क्रियात्मक समूह नहीं आए तो फिर बहुबंध की तरफ देखो, बहुबंध में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। इसकी वैलेंसी को संतुलित करने के लिए क्या करें अपन, ये बॉन्ड लगा दे इस प्रकार से, इस पे भी 2 बॉन्ड लगा दो इस प्रकार से। तो यहां पर कैसे करें अपन, अब यहां पर डबल बॉन्ड की चेन आ रही है तो यही बनना है मुख्य क्रियात्मक समूह, ये दोनों प्रतिस्थापन में जाएंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर कैसे निकाले इसका, तो कुछ नोमेनक्लेचर निकाले उससे पहले इसको अपने को नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कैसे होगा इसका, तो नंबरिंग का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि अपन इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 माने अपन।
उस शर्त में प्रतिस्थापन तो आपका पास में आ जाएगा 1 और 2 पे, किंतु डबल बॉन्ड वाली जो चेन है इसको एक को एक मिल रहा है और बाकी ये 6 पेयर है। जबकि डबल बॉन्डिंग को जहां तक हो मिनिमम नंबरिंग होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहला नियम तो वही है, इसको 1 दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक 1 पे आएगा और एक आपका 6 पे आएगा। अब इसको निकाल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन को देखो, क्या आ रहे हैं प्रतिस्थापन, 2C+5 आ रहे हैं। तो पहले लिखो 1,6 हाइफन डाई एथिल, एथिल का भाग है डाई एथिल, उसके बाद में ये साइक्लोहेक्सीन की चेन है। तो साइक्लोहेक्सीन कहां बनी हुई है, तो अगर अपन बात करें तो दो प्रकार से लिख सकते हैं अपन, -1 हाइफन साइक्लोहेक्सीन कर दो इसको, साइक्लोहेक्सीन। एक और लिख सकते हो साइक्लोहेक्स -1 हाइफन इन भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इससे आगे वाले में कैसे करें अपन, अब यहां पर देखो SO3H है, और SO3H क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है आपका। और क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं अपन, मिनिमम नंबरिंग करते ही करते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 पे ये बन जाएगा आपका पूरा। 1 पे सल्फोनिक आ रही है, क्या करें उस शर्त में, ये सल्फोनिक जो लगाया हुआ वो 1 नंबर पे लगाया हुआ है। तो यहां से अगर बात करें तो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, 2 पे क्या आ रही है, एथिल आ रही है, 2 रेखाएं आ रही है, इसका मतलब एथिल। तो 2 हाइफन एथिल कर दो इसको, हाइफन कितने का चेन, साइक्लोपेंटेन का चेन है। तो साइक्लोपेंटेन, इसको अपन पेंट ना लिख के पेंटेन नहीं लिखेंगे, एल्केन का ही चेन। अब यहां पर साइक्लोपेंटेन के बाद में क्या करें अपन, तो 1 पे एक आपका सल्फोनिक एसिड आ रही है, सल्फोनिक अम्ल आ रहा है, तो इसको अपन सल्फोनिक अम्ल लिख देंगे, इसको सिंपल ही है। 2 हाइफन एथिल हाइफन साइक्लोपेंटेन 1 हाइफन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा ये। इससे नीचे वाली चेन साइक्लोहेक्सेन का चेन है, 2 ओल लगे हुए हैं, 2 क्रियात्मक समूह है। वैसे भी पीछे वाले में भी जो अपन ने नामकरण निकाले थे, तो वहां पर 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक वैसे ही करना। साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन नोमेनक्लेचर करी दो, 1 2 3 और ये 4, 1,4 हाइफन डाई ओल। एक चीज का ध्यान रखना, छोटा सा, कुछ विशेष नहीं है वैसे। अगर प्रतिस्थापी आता तब तो इसको क्या करते अपन, आगे की तरफ रखते, लेकिन ये दोनों तो आपके क्रियात्मक समूह हैं, और क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो आपके अंत में रखे जाते हैं। इसीलिए मेन चेन को पहले रखा है अपन ने, और फिर अपन ने 1,4 डाई ओल का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस प्रकार से अपन साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट करो, आंसर्स वहां से आपको मिलेंगे।